मूवी की शुरुआत में हम सत्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहां पर अचानक से उसके पिताजी आ जाते हैं और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। वहां पर सत्या के साथ क्या हुआ था, वो रेलवे स्टेशन पर क्यों बैठी हुई थी, ये हमें बहुत ही जल्द मालूम चल जाएगा। यहाँ पर सत्या के साथ कुछ बुरा जरूर हुआ था, इसी वजह से वो हर वक्त बेचैन रहती थी। दरअसल वो राजू नाम के एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन अब राजू उसके सिर्फ यादों में ही है, वो कहीं पर जा चुका है। अब जिस वजह से सत्या बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सत्या अपने पिताजी से बोलती है कि उसके लिए लड़का ढूंढे, वो शादी करना चाहती है। तो कुछ दिनों के बाद ही उसके घर वाले सत्या के लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। वहीं सत्या भी उस लड़के से शादी के लिए मान जाती है। अब जिस लड़के से सत्या की शादी होने वाली थी, उससे पहले वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसका नाम राजू है और तुम्हारा ये स्टोरी जानना बहुत ही जरूरी है। सत्या वहां पर बताती है कि वो और राजू एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जिसके बाद हम राजू के बारे में जानते हैं कि राजू दरअसल में गुजरात के समुद्र में 9 महीने के लिए मछली पकड़ने के लिए जाता था और सिर्फ अपने गांव 3 महीने के लिए वापस आता था। वही समुद्र में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनकी काफी बातें नहीं हो पाते, लेकिन जब भी मौका मिलता तो वो दोनों बहुत ही बातें करते। सत्या हमेशा राजू के फोन का इंतजार किया करती थी और इसी इंतजार के साथ उसके 9 महीने बीत जाया करते थे। दरअसल राजू समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता था, लेकिन जैसे ही उसके लोगों पर कोई भी प्रॉब्लम आता तो वो उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता। ऐसा बहुत बार हो चुका था कि जब समुद्र में वो लोग मछली पकड़ रहे थे तो वहां पर बहुत सारे लुटेरे यहाँ पर मछली लेने के लिए आ जाते थे, लेकिन राजू उन्हें मारकर वहां से भगा देता था। और जब 9 महीने के बाद राजू वापस आता तो सत्या उसके पास दौड़ती चली जाती और उसे गले लगा लेती, जिसके बाद वो उसे पानी टंकी पर ले जाती। वहां पर एक झंडा लगा हुआ होता है, सबसे पहले वो उसे उतारता है और ऐसा हर बार होता था कि जब राजू घर वापस आता तो वो उसे झंडे को निकालता और जब वो वापस जाता था तो उस झंडे को फिर से लगा देता था। राजू अपने गांव सिर्फ 3 महीने के लिए आते थे, लेकिन इन 3 महीने में ही सत्या उसे एक दिन भी उसके बिना नहीं रहती। वो हर रोज सिर्फ और सिर्फ राजू के साथ ही बिताती और उसके साथ मिलकर बहुत ही मस्ती करती, क्योंकि उसे भी मालूम था कि 9 महीने के बाद राजू वहाँ से चला जाएगा और वो चला जाएगा। 9 महीने में उसका क्या हाल होगा वो बहुत ही अच्छी से जानती थी, इसलिए वो हर एक दिन राजू के साथ बहुत ही एंजॉय करती। अब कुछ दिन के बाद राजू के गांव में कुछ माइनिंग्स वाले आते हैं और वहां के समुद्र में जिसमें लोग मछली पकड़ने के काम किया करते थे, वहां पर वो लोग माइनिंग करने लगते हैं और तो और उन लोगों ने गांव के थंडेल को बुरी तरीके से मारने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने माइनिंग करने से रोका था। यहाँ पर हम जानते हैं कि थंडेल का मतलब होता है कि लीडर। अब यहाँ पर जब ये बात राजू को मालूम चलता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचकर उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और वो उन लोगों को मारकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद उस गांव का थंडेल बोलता है कि मैंने अपनी जान तो नहीं बचा सका, तो मैं तुम लोगों का जान कैसे बचाऊंगा, इसलिए मैं ये अनाउंस करता हूँ कि अब उस गांव का नया थंडेल हमारा राजू होगा। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजू के पिता वो भी थंडेल हुआ करते थे और वो बाकी मछुआरों की तरह भी वो भी गुजरात के समुद्र में जाकर 9 महीने के लिए मछली पकड़ने का काम किया करते थे। अब इसी तरह से 3 महीना राजू का खत्म हो जाता है और अब राजू को वापस गुजरात के समुद्र में जाने का दिन आ जाता है। यहाँ पर राजू फिर से वो झंडा लगा देता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। हम जानते हैं कि जितना ज्यादा सत्या राजू को याद करती है, उसी तरह से राजू भी सत्या को याद करता है। तो सत्या जब अपने घर पर थी तो वो अपने पिताजी से पूछती है कि आखिर आप मछली पकड़ने के लिए गुजरात के समुद्र में क्यों नहीं जाते, आप तो सिर्फ जाल बुनने का ही काम करते हैं। यह सुन वहाँ पर उसके फादर बोलता है कि जब राजू के पिता थंडेल हुआ करता था तो मैं भी उसके साथ गुजरात के समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 9 महीने के लिए जाता था और एक बार जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी का डेथ हो चुकी थी और उसे एक ऐसी जगह पर दफनाया गया था जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। उसकी लाश भी उसे नसीब नहीं हुई। तब तुम बहुत ही छोटी थी और तुम्हारा अता पता भी नहीं था, लेकिन तुम पास ही के घर में मिली। तब उस दिन से मैं फैसला कर लिया कि आज के
बात मैं कभी भी मछली पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा और हमेशा अपने घर में रहकर अपनी बेटी के साथ रहूंगा। ये सारी बात सुनने के बाद यहाँ पर सत्या को बहुत ही बुरा लगता है कि आखिरकार ऐसा अगर राजू के साथ हो गया तो क्या होगा। खैर उसी बीच एक दिन बहुत ही दिल दहला देने वाली न्यूज आता है और मालूम चलता है कि कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे। उन्हीं में से एक का लाश यहाँ पर बरामद हुई है जो कि सत्या के पड़ोस में ही रहता था। यह सुनकर सत्या को बहुत ही बुरा लगता है और उसके अंदर अब डर पस चुका था कि आखिर राजू कैसा होगा, वो ठीक है कि नहीं। उसकी बहुत ही चिंता सताने लगती है और फिर 9 महीने के बाद राजू जब वापस आता है तो फिर से सत्या राजू को गले लगा लेती है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा मायूस थी और हर बार की तरह राजू और सत्या उसी पानी टंकी पर जाते हैं और झंडे को उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पर सत्या की आंखों में प्यार से ज्यादा डर थी। वो राजू को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसने राजू को कुछ नहीं बोला बल्कि वो बस उसे देखती रहती थी ताकि राजू समझ जाए और वो समझ सके कि सत्या उसे रोकना चाहती है। सत्या यहाँ पर राजू से बोलना चाहती है कि वो गुजरात ना जाए और फिर एक दिन वो हिम्मत करके राजू को बोल देती है कि क्या मैं तुमसे कुछ बोलूंगी तो तुम मानोगे। राजू हाँ बोल देता है। वहाँ पर सत्या भी बोल देती है कि तुम गुजरात 9 महीने के लिए समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मत जाओ, जिसके लिए राजू बहुत ही आसानी से मान जाता है। और इस बार पहली बार सत्या ने राजू के गोद में अपना सर रख कर चैन की नींद सोई थी। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो सत्या ने देखा कि झंडा फिर से लग चुका है, यानी कि राजू जा रहा है। सत्या दौड़ते दौड़ते स्टेशन जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुमने मुझसे वादा किया था। लेकिन राजू वहाँ पर सत्या से बोलता है कि अगर वो 9 महीने के लिए काम नहीं करेगा तो वो अपनी फैमिली को क्या खिलाएगा और तुम्हें कैसे रखेगा। लेकिन यहाँ पर सत्या राजू से साफ साफ बोल देती है कि अगर तुम जाओगे तो ये अंतिम दिन होगा हमारे मिलने का। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूंगी, मुझे पूरी तरह से भूल जाना। वहीं यहाँ पर राजू डिसाइड नहीं करता और वो ट्रेन पकड़ लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सत्या अभी गुस्से में है, वो ज्यादा दिन तक उसे दूर नहीं रह सकती। ये सोचकर राजू वहाँ से चले जाता है और तब से ही सत्या का बुरा हाल था जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। इसी वजह से टेंशन में आकर उसने अपने फादर से बोला था कि वो उसकी शादी करा दे क्योंकि उसके फादर का भी एक सपना था कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। यहाँ पर ये सारी बात सत्या अपने होने वाले पति को सुना रही थी। वो उसे बोलती है कि शादी होने से पहले मैं एक बार राजू से मिलना चाहता हूँ और वो उसे 3 बातें कहना चाहती है। पहला कि मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया, दूसरा अब मैं उसे प्यार नहीं करता और तीसरा अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समुद्र में अचानक से तूफान आ जाता है और सारी नाव तितर बितर होने लगता है। राजू और उसके सारे दोस्त एक ही नाव में सवार होकर वहां से निकलने वाले थे। तभी राजू ने देखा कि उसी की टीम में से एक छोटा सा नाव जो कि समुद्र में डूब रही है। इसीलिए राजू ने डिसाइड किया कि वो उसे मदद करेगा और वो अपने सारे साथियों के साथ मिलकर उस नाव को बचाने लगता है, जिसमें वो कामयाबी हो जाते हैं। लेकिन उसे बचाते बचाते वो लोग ऐसी जगह पर चले जाते हैं जिसके बारे में राजू ने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल वो लोग पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर चुका था और वो लोग पाकिस्तान जा चुके थे, जिस वजह से सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स मिलकर उन सभी लोगों को पकड़कर वहां से पाकिस्तान ले जाता है। क्योंकि उस सोल्जर्स को बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता कि ये लोग मछुआरे हैं या फिर टेररिस्ट। वो उन्हें कोर्ट ले जाते हैं। वहाँ पर जज को भी जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये लोग टेररिस्ट है या फिर मछुआरे। इसीलिए जज भी उन्हें कुछ दिन के लिए जेल में रख देता है क्योंकि ये लोग इंडियंस थे। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात राजू की माँ और उसके सारे गाँव वालों को मालूम चलता है तो सभी लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। वहीं जब ये बात सत्या को मालूम चलता है तो पूरी तरह से टूट जाती है। भले ही उसने कह दिया था कि अब वो राजू से प्यार नहीं करती, लेकिन वो अंदर ही अंदर राजू से बहुत ही प्यार करती है। वहीं इधर जेल में इंडियन होने के कारण पाकिस्तान के लोग उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। वहीं वहाँ के जेलर भी राजू और राजू के दोस्त से ठीक ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं।
यहाँ पर गांव में अब अकाल पड़ चुका था, क्योंकि बहुत महीने हो चुके थे राजू और राजू के दोस्तों को जेल में बंद हुए। इसी की वजह से उसके गांव में खाने पीने में भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर सत्या को एक बात मालूम था कि राजू के जो मालिक है वो बहुत सारे पैसे अपने पास रख लेते थे, जो कि राजू और उसके दोस्तों का था। इसीलिए यहाँ से सत्या डायरेक्ट गुजरात जाती है और वो उसके साहब से मिलती है, लेकिन वहाँ पर वो साहब उसकी बातें नहीं मानता और वो पैसे देने से इनकार कर देता है। ये बात जानकर सत्या वहीं पर हड़ताल करने लगती है और वो कुछ दिन वहीं पर हड़ताल में बैठी रहती है, जिसे देखकर वहाँ पर बहुत सारे लोग उसका साथ देने लगता है। अब यहाँ पर बहुत ही भीड़ होने की वजह से उसके साहब को उसका पैसा देने पड़ता है और वो सारे पैसे लेकर सत्या अपने गाँव आती है और सभी लोगों में वो पैसा बांट देती है ताकि गाँव के सभी लोग राशन ले सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जेल में कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पर राजू और उसके साथियों को मारना चाहते थे, लेकिन यह बात राजू को मालूम चल चुका था और जब तक वो वहाँ पर था यह सब वो होने नहीं दे सकता था। इसीलिए जब वो लोग राजू और राजू के साथियों पर अटैक करने की कोशिश भी करते तब राजू उनके सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटता। वहीं यहाँ पर सत्या ने ठान कर बैठी थी कि वो राजू और राजू के साथियों को वहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेगी। इसीलिए वो एक पॉलिटिशियन सुशीला स्वराज के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। यह सुनकर सुशीला स्वराज ने यह फैसला किया कि 15 अगस्त को उन लोगों को किसी भी तरह से वो लोग छुड़वा कर ही रहेंगे। अब जब ये बात राजू की माँ और गांव वाले को मालूम चलता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजू और उसके दोस्त 15 अगस्त को छूटने वाले थे और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सत्या की वजह से हो रहा था। लेकिन एक बात राजू को मालूम नहीं था कि 15 अगस्त को वो रिहा जरूर होंगे, लेकिन 2 सितंबर का यहाँ पर सत्या का शादी होने वाला है, जिसका शादी के कार्ड भी वहाँ राजू के जेल में पहुँच चुका था। लेकिन राजू के साथी उस कार्ड को छिपा देता है, क्योंकि अगर वो कार्ड राजू ने देख लिया तो वो यहाँ पर हड़कंप मचा देगा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि 15 अगस्त के बाद तो सत्या वैसे भी उस लड़के से शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ शादी राजू से ही करेगी। अब यहाँ पर राजू और उसके सारे साथियों को कोर्ट में पेश करता है, जहाँ पर कोर्ट फैसला करता है कि ये लोग मछुआरे हैं और गलती से पाकिस्तान आ गया है, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द इंडिया भेजा जाए। तभी एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होता है और मालूम चलता है कि इंडिया ने 370 हटा दिया है, जिस वजह से अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स हो चुका था। 370 हटने से इन सभी के बेल को भी रोक दिया जाता है और इनकी रिहाई को भी रोक दी थी। और जब इन सभी को बस से भरकर जेल में लाया जा रहा था तभी बीच रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी को 370 हटने के बाद वो लोग पूरी तरीके से आक्रोश में थे और जब उन्हें ये बात मालूम चला कि बस में इंडियंस है तो वो लोग उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर राजू और उसके दोस्त वहाँ से किसी भी तरह से भाग निकलते हैं। वहीं जब ये बात जेलर को मालूम चलता है तो यहाँ पर जेलर को ऐसा लगने लगता है कि शायद राजू और उसके सारे दोस्त बॉर्डर क्रॉस कर लिया होगा और अगर ऐसा हो गया होगा तो उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। लेकिन राजू ने ऐसा नहीं किया, वो वापस जेल आ जाता है और यहाँ आकर वो जेलर से बोलता है कि वो कोई भगोड़े नहीं है, वो निर्दोष है और यहाँ से वो लीगल तरीके से ही वापस इंडिया जाएगा। ये सुनकर जेलर को भी बहुत ही अच्छा लगता है और उसे राजू के ऊपर प्राउड फील होता है। लेकिन जेल में अभी भी कुछ कैदी ऐसे थे जो कि राजू और उसके दोस्तों को मारना चाहते थे, लेकिन राजू को होते हुए ये सब नहीं हो सकता था और जब भी वो लोग उस पर अटैक करते तो राजू पीटकर उसे वहां से भगा देता। वहां पर हम जानते हैं कि राजू उन्हें बहुत ही मारता है, क्योंकि उन लोगों ने इंडिया के फ्लैग के ऊपर उल्टी सीधी कमेंट कर दी थी। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और उसी बीच हम जानते हैं कि इंडिया में सुशीला स्वराज का डेथ हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सत्या अभी भी पूरी डट कर खड़ी थी राजू और उसके दोस्तों को बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर सुशीला स्वराज के बाद उसकी बेटी सारी कमान संभालती है, लेकिन वहाँ पर सुशीला स्वराज की बेटी को इन 22 लोगों से ज्यादा हमदर्दी नहीं था। लेकिन वहाँ पर सत्या उसे बताती है कि आपकी माँ की ये आखिरी इच्छा थी कि वो 22 लोगों को वहाँ से बाहर निकाले। यह सुनने के बाद वो ऑर्डर देती है कि 2 दिनों के अंदर ही वो उन 22 लोगों को बाहर निकालेगी। यहाँ पर वो ये भी जानती है कि 2 सितंबर का सत्या का वहाँ पर शादी है और हम जानते
हैं कि सुशीला स्वराज की बेटी जी जान लगा देती है और उन लोगों को 1 तारीख को वहां से रिहा करवाने के लिए सारे पेपर्स को तैयार भी करवा देती है। ये सुनकर राजू और उसके साथी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ये लोग अब 1 तारीख को यहाँ से जाने वाले हैं। और तो और उस जेल का जेलर भी बहुत ही खुश हो जाता है राजू के लिए, क्योंकि राजू बहुत ही अच्छा इंसान होता है। और 1 तारीख को हम देखते हैं कि वहाँ से वो सारे लोग जा चुके थे, लेकिन एक आदमी वहाँ पर रह जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसका नाम उस लिस्ट में नहीं था, क्योंकि उसका आधार कार्ड ही नहीं था। लेकिन राजू एक लीडर होता है, वो सबको लेकर जाना चाहता था, वरना वो वहाँ से नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी राजू को बताया जाता है कि 2 सितंबर का सत्या का शादी है और ये बात उससे छिपाई गई थी और वो शादी कल ही है। लेकिन यहाँ पर राजू ये सब जानने के बाद भी अपना मूड चेंज नहीं करता। वो यहाँ पर अपने दोस्त को लेकर यहाँ से जाना चाहता था और हम जानते हैं कि उसकी जिद के आगे फिर से सारे पेपर्स को फिर से तैयार करवाता है और राजू को दोस्त को भी छोड़ दिया जाता है। और फाइनली राजू और उसके सारे दोस्त इंडिया आने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। वहीं दूसरी तरफ सत्या के होने वाले पति सत्या से बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ राजू के लिए ही बनी हो। तुम मेरे सामने कितनी भी बार बोल दो कि तुम राजू से प्यार नहीं करती, लेकिन तुम उसके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि राजू के लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारे आंखों में साफ दिखता है। और हम देखते हैं कि जब राजू वहाँ पर आता है तो सत्या उसे गले लगा लेती है और वो तुरंत ही उस टंकी पे जाकर झंडे को वापस लगा देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों ये मूवी रियल घटना पर बेस्ड है। इसी तरह से 22 लोगों जो मछुआरे थे वो पाकिस्तान गलती से पहुंच गए थे और वो सारे लोगों को इसी तरह से वहां से बाहर निकाला गया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम था थंडेल, जो कि इसी साल रिलीज हुई थी और ये मूवी को बहुत ही ज्यादा ऑडियंस ने प्यार दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।